अपना एयर स्पेस बंद किया है और इसी के साथ यहाँ पर अब कहीं ना कहीं हलचल जो है वो कम होती चली जाएगी। लेकिन फिलहाल यूएई ने अपना एयर स्पेस अब बंद कर दिया है। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा बड़े अपडेट लगातार सामने आएंगे, क्योंकि सीज फायर को लेकर एक बड़ा ऐलान जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है, जिसके बाद अब प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो चला है और इसी के साथ गतिविधियां भी लगातार बदलती नजर आएंगी। और अब देखिए किस तरीके से यूएई ने अपना एयर स्पेस जो है वो बंद किया है। लेकिन इस एयर स्पेस को कब यूएई अपना ओपन करता है दोबारा, क्योंकि स्थिति जो है वो नियंत्रण में देखी जा रही है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर आगे वक्त बदलता है, क्योंकि ईरान की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई, इजराइल की तरफ से अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया है और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बड़ा ऐलान किया है तो अमेरिका से ही तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और चलिए, जिस चीज का इंतजार था वो खबर भी इजराइल ईरान युद्ध पर सबसे बड़ी खबर है। ये युद्ध विराम पर ईरान के विदेश मंत्री ने बयान दिया है, युद्ध विराम पर अब तक कोई समझौता नहीं, हमारे सैन्य अभियान पर फैसला बाद में होगा, इजराइल हमारे ऊपर हमले बंद करे, ये ईरान ने कहा है। और देखिए, जिस तरीके से पहले ही बताया जा रहा था कि अमेरिका बड़े ऐलान कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बड़े ऐलान कर रहा है, लेकिन ईरान और इजराइल की प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। उनके प्रतिक्रिया आने के बाद ही सब कुछ स्पष्ट होगा और ऐसे में ईरान की प्रतिक्रिया सामने भी आ गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने बयान दिया है, युद्ध विराम पर अब तक कोई समझौता नहीं, ये कहा है, हमारे सैन्य अभियान पर फैसला बाद में होगा, इजराइल हमारे ऊपर हमले बंद करे, ये ईरान कह रहा है। युद्ध विराम पर अभी कोई समझौता नहीं है। युद्ध विराम पर ईरान ने कहा है कि हमारा कोई समझौता नहीं है, पहले इजराइल अपने अटैक बंद करे और इसी के साथ हमारे सैन्य अभियान पर फैसला बाद में होगा, ये जानकारी ईरान ने दी है। अब इजराइल की भी प्रतिक्रिया का इंतजार है, इजराइल की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से तो तमाम बड़े बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से तुलसी का बयान सामने आया, जिसने कहा कि पूरी दुनिया को धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोनों ही देशों के बीच में सीज फायर पर सहमति बनाने को लेकर। वहीं दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि सीज फायर पर कोई सहमति नहीं है, युद्ध विराम पर ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि कोई सहमति युद्ध विराम पर नहीं है, कोई समझौता नहीं है युद्ध विराम पर, और हमारे सैन्य अभियान पर फैसला बाद में होगा, इजराइल हमारे ऊपर हमले बंद करे। और वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी जानकारी, ईरान के तेहरान में इजराइल का भीषण हमला, इजराइल ने तेहरान पर दागी दर्जनों मिसाइलें, आईडीएफ ने कई बड़ी इमारतों को निशाना बनाया है, आईडीएफ ने कई बड़ी इमारतों को अपना निशाना बनाया है और कई मिसाइलें जो हैं वो दागी गई है। तस्वीरें सामने हैं जिसमें देख पा रहे हैं हालात कितने ज्यादा इस वक्त चिंताजनक नजर आ रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। जिस तरीके से बड़े अटैक जो हैं वो किए जा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी है। एक तरफ सीज फायर को लेकर बात हो रही है तो दूसरी तरफ ईरान जो है वो कह रहा है कि इजराइल हम पर अटैक करना बंद करे। अटैक को लेकर जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसके बाद अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सीज फायर पर सहमति बना पाए हैं या फिर फिलहाल तल्खी जो है वो और भी अभी देखी जाएगी, ये देखना होगा। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बड़े अटैक हो रहे हैं। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। ईरान के तेहरान में इजराइल ने भीषण हमला बोला है। एक तरफ सीज फायर की बात हो रही है तो दूसरी तरफ इजराइल जो है अपने हमले अभी रोक नहीं रहा है। अभी भी लगातार इजराइल जो है ईरान पर अटैक कर रहा है। आईडीएफ ने कई बड़ी इमारतों को निशाना बनाया है। ईरान के तेहरान में इजराइल ने भीषण हमला किया है। बड़ी तबाही अभी भी लगातार जारी है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि
बड़ा नुकसान होता, बड़े लोगों की जान जो है वो चली जाती, इसलिए समझौता होना बेहद जरूरी था। लेकिन इजराइल तो मानने को तैयार नहीं है। इजराइल तो अभी भी ईरान पर अटैक कर रहा है। ईरान जबकि कह रहा है कि अभी सीज फायर पर समझौता नहीं हुआ है और इजराइल को अपने अटैक करना बंद कर देना अब चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल जो है वो मानने को तैयार नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से एक के बाद एक इजराइल की तरफ से अभी भी ईरान पर अटैक किए जा रहे हैं, बड़े हमले किए गए हैं, बड़ी इमारतों पर अटैक जो है वो किए गए हैं, दर्जनों मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल की तरफ से। ईरान के तेहरान में बड़ी मिसाइलें जो हैं, दर्जनों मिसाइलें जो हैं वो इजराइल ने दागी हैं, जिसके बाद बड़ी तबाही आई है। और जब सीज फायर की बात हो रही है तो क्या इजराइल को अभी आगे की प्रोसेस के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए था क्या? और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मेहंदी कर का रुख करेंगे। मेहंदी, एक बड़ी जानकारी सामने आई, जानकारी ये कि इजराइल ने ईरान पर लगातार फिर से दर्जनों मिसाइलें दागे हैं। आईडीएफ ने कई बड़ी इमारतों को निशाना बनाया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सीज फायर पर सहमति बन गई है, दूसरी तरफ इजराइल जो है वो अभी भी हमले कर रहा है ईरान पर। बिल्कुल पिंकी, देखिए जहां एक तरफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है कि दोनों ही देश सीज फायर के लिए मान गए हैं, लेकिन ये जो बात है वो कहीं उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि फिलहाल जो इजराइल है वो लगातार ईरान पर हमले करते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि ईरान के तेहरान पर एक बड़ा हमला किया गया है जिसमें दर्जनों मिसाइलें इजराइल की तरफ से दागी गई हैं और आईडीएफ ने कई बड़ी इमारतों को निशाना बनाया है। तो बेशक इससे कह सकते हैं कि बहुत दोहरी बातें फिलहाल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि दोनों ही देश सीज फायर के लिए मान गए हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के हमले होना बहुत से सवाल खड़े करता है कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं वो क्या बने हुए हैं और किस तरीके से जो दोनों ही देश हैं वो फिलहाल रुख अपना रहे हैं। क्योंकि ये जो बड़ा हमला किया गया है इजराइल की तरफ से वो तेहरान पर किया गया है और छोटा मोटा हमला नहीं है पिंकी है, क्योंकि कई मिसाइलें जो है वो दागी गई है तेहरान पर और भीषण हमला जो है वो किया गया है ईरान पर। तो बेशक ईरान की जो मुश्किलें हैं वो एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आएंगी, लेकिन जो ये सीज फायर की बात हुई है जो की डोनाल्ड ट्रंप ने की है, अब उसका क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए कल ईरान की तरफ से भी अमेरिकी बेस पर हमला किया गया और ईरान की तरफ से बयान भी सामने आया कि हमने अमेरिका से अपना बदला पूरा कर लिया है। उसके बाद सीज फायर की घोषणा कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब एक बार फिर से इजराइल की तरफ से ईरान पर बड़ा हमला हो जाता है। तो बेशक देखिए फिलहाल बहुत सी कंफ्यूजिंग सिचुएशन मिडिल ईस्ट में फिलहाल बनी हुई है ईरान और इजराइल को भी लेकर, जिसमें अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का रुख भी कुछ साफ नजर नहीं आता है, क्योंकि उनकी तरफ से भी बहुत अलग अलग बयानबाजी होती हुई दिखाई दे रही है। और ये माना जा सकता है कि ईरान और इजराइल जो दोनों ही देश लगातार ये कह रहे थे कि हम पीछे नहीं हटेंगे और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से दोनों देश तैयार थे। तो अभी भी इस तरीके के अनाउंसमेंट के बाद, सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद भी ऐसी मिसाइलों का दागा जाना और हमले बरकरार रहना बहुत से सवाल फिलहाल खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ईरान जिस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा है कि अभी युद्ध विराम पर समझौता नहीं हुआ है और हमारे सैन्य कार्रवाई पर जो है वो बाद में फैसला होगा। इसके साथ ही ये भी कह रहा है कि इजराइल जो है पहले अटैक बंद करे। इजराइल अटैक बंद नहीं कर रहा है, ईरान झुकने को तैयार नहीं है, पहले कहा गया। अब दोनों ही कंट्रीज के बयान महत्वपूर्ण रखते हैं, केवल अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप के बयान महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहा है कि सीज फायर हो गया है, ईरान कुछ और कह रहा है, अमेरिका लगातार इजराइल जो है वो लगातार अटैक कर रहा है। तो इजराइल की भी प्रतिक्रिया का अब इंतजार है। बिल्कुल पिंकी, देखिए कोई कॉमन ग्राउंड फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीज फायर का की घोषणा कर दी है तो उसके बाद दोनों ही देशों के बीच में ये जो हमले हैं वो रुक जाने चाहिए थे, लेकिन अभी भी ये हमले नहीं रुक रहे हैं। तो ऐसे में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के बयान से कह सकते हैं कि स्थिति क्लियर नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया तो सभी पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एक मैसेज गया कि दोनों ही देश जो है वो सीज फायर के लिए मान गए हैं। लेकिन उसके बाद अभी भी इस तरीके के हमले जारी हैं, अभी भी जो भीषण हमले हैं, मिसाइलें हैं वो छोड़ी जा रही हैं। तो बेशक अभी ईरान और इजराइल दोनों ही देशों की क्या प्रतिक्रिया होगी उसका भी इंतजार करना वाजिब हो चला है, क्योंकि अब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के बयान को पूरी तरीके से खारिज करते हुए फिलहाल इजराइल नजर आ रहा है। हालांकि इजराइल के समर्थन में ही अमेरिका खड़ा था, लेकिन अब अमेरिका के यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद, सीज फायर के बयान के बाद अब इजराइल ही ईरान पर इस तरीके के हमले कर रहा है। तो बेशक क्या कुछ स्थिति तीनों ही देशों के बीच में बन रही है, क्या कुछ बातचीत जो है
वो तीनों देशों के बीच में चल रही है, उस पर अभी भी सस्पेंस फिलहाल बना हुआ है पिंकी। लेकिन ईरान और इज़राइल के बयान आना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएँगे, क्योंकि क्या कुछ रणनीति दोनों ही देश अपनाते हुए नज़र आएँगे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा समझना, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार बयानबाज़ी ये हो रही है कि जब तक इज़राइल हमले करना बंद नहीं करेगा, तब तक ईरान जो है वो भी रुकेगा नहीं। तो ऐसे में दोनों ही देश बिना रुकने की एक रणनीति से अगर चल रहे हैं, तो बेशक दोनों ही देशों की प्रतिक्रिया से बहुत चीज़ें साफ होंगी कि